तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। मैंने तुमसे कहा था कि सारे के सारे कागज वहां पर पहुंचाना है, लेकिन तुमने फाइल ही खराब कर दी सारी। अब दोबारा से फाइल तैयार करो और पहुंचाओ वहां, समझे? बदतमीज। गुड मॉर्निंग सर, आ गए आप? पानी लाऊं? पानी तो बाद में लाना। बाकी के वर्कर कहाँ हैं? सर आपकी दीदी अभी नहीं आई हैं। यू सेट अप। वो मेरी दीदी नहीं है, इस घर की नौकरानी है, समझे? जाओ जाके पानी लेके आओ। ठीक है साहब। जुनेजा साहब को भी काम बोला था, पता नहीं उन्होंने करा नहीं करा। हेलो, अरे जुनेजा साहब कहाँ हैं आप? मैंने आपसे वो 1000 गज की कोठी का प्रॉपर्टी के लिए बोला था कि सर्च करके बताओ। आपने अभी तक कुछ करा ही नहीं है उसके लिए। क्या कर रहे हो आप? भाई क्या हुआ? प्रॉपर्टी खरीदने की खूब बढ़ी जा रही है आपकी। अरे जुनेजा साहब, प्रॉपर्टी खरीदना मेरा शौक है। वैसे तो बहुत सारे फार्म और फ्लैट भी मेरे पास हैं, लेकिन मुझे एक 1000 गज की पॉश एरिया में कोठी चाहिए। बस उसका जुगाड़ कराओ आप। अरे जुनेजा साहब, आपसे यही उम्मीद थी मुझे। चलिए जुगाड़ करिए बस आप। भावना, ये टाइम है आने का, इधर आओ। ये टाइम है तुम्हारा आने का। वो भाई तेरे जीजा जी की तबीयत खराब थी ना, तो अस्पताल लेके गई थी उनको। वैसे मैं टाइम पे ही आ जाती हूँ। ओए सुन ले, ये भाई बहन का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन माँ बाप खत्म हो गए थे हमारे, समझी? अब तू इस घर की नौकरानी है और मैं तेरा साहब हूं। भाई मुझे माफ कर दे। कर दे? व्हाट डू यू मीन कर दे? इतना याद रख कि मैं तेरा साहब हूं और तू इस घर की नौकरानी, समझी? जी साहब। वो साहब, मेरे पति की तबीयत खराब है, इसीलिए उनको सरकारी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इस वजह से आने में लेट हो जाता है रोज। ठीक है, जा अपना काम कर। वो साहब, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोल। मुझे 15,000 रुपये एडवांस चाहिए। देख, मैंने एडवांस बांटने का लंगर नहीं खोल रखा है यहाँ पे, समझी? साहब, 2 महीने से मेरे घर का किराया नहीं गया है, और आज मकान मालिक धमकी दे के गया है कि अगर आज शाम तक मैंने किराया नहीं दिया तो वो ताला लगा के जाएगा। अरे ताला लगाए या घर से सामान निकाल कर फेंके, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, समझी? जाकर खाना बना, जिस काम के लिए तू है यहां। चल। अरे ये तो दीदी है। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या बताऊँ डब्बू, मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं उनका अस्पताल ले जाके इलाज करा पाऊँ। और मकान मालिक ने घर पे ताला भी मार दिया। मेरे पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या करूँ? दीदी, आपके भाई बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं है। वो मुझे अपनी बहन नहीं मानते, सिर्फ नौकरानी मानते। दीदी, मैं जानता हूँ वो आपकी हमेशा इंसल्ट करते हैं। हाँ डब्बू, जानती हूँ। आज वो जो कुछ भी है हमारे मम्मी पापा के पैसों की वजह से ही तो है। वो चाहे तो मेरी हेल्प कर सकता है। जानता हूँ दीदी, सब जानता हूँ। डब्बू, क्या गरीब होना गुनाह है? जब पापा जिंदा थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सारी जायदाद दोनों में बराबर बांट देते हैं, बट नहीं, मुझे ही महान बनने का शौक था। मैंने बोला नहीं, सारी जायदाद भाई को दे दो।
भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे भरोसा रखूं डब्बू, कैसे? पति अस्पताल में पड़ा है और मैं फुटपाथ पे आ गई हूँ जिसके लिए मैंने सब कुछ लुटा दिया। आज वो कहता है मैं इस घर की नौकरानी हूँ। दीदी मेरे घर चलो, मैंने थोड़े थोड़े करके 50,000 रुपये जमा किए हैं। आप उस पैसे से मकान का किराया भी दे देना और जीजा जी का इलाज भी करवा लेना। दीदी, जीजा जी आप कैसे हैं? हाँ डब्बू, तुमने जो वो पैसे दिए थे ना, उन्हीं पैसों से मैंने तुम्हारे जीजा का इलाज करवाया। अब वो बिल्कुल ठीक है और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो एक इंसानियत के नाते किया, और वैसे मैं आपको अपना मानता हूँ क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। एक मेरा भाई है जिसको मेरी मजबूरी समझना चाहिए, लेकिन वो तो मुझसे अपने घर में झाड़ू पोछा लगवा रहा है। और एक तुम हो जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं दौलत के नशे में चूर होके ये भी भूल गया कि खून के रिश्ते के आगे दौलत कोई मायने नहीं रखती। जो फर्ज एक सगे भाई को निभाना चाहिए था, वो एक अजनबी मामूली सी सैलरी पाने वाला लड़का निभा रहा है। इसके आगे मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस बोने से नजर आ रहे हैं। तो ये लड़का है जो मेरे घर में नौकरी कर रहा है। लानत है तुझ पर और तेरी इस दौलत पर और तेरे जैसे खुद कर्ज भाई पर। फिर भी तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो। आप मेरे को अपना भाई मानती है ना, तो ऐसी बात कभी नहीं बोलना। बहन, मुझे माफ कर दे। मैं दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मुझे अपने आसपास के रिश्ते भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे एहसास हो गया है कि इंसानियत का रिश्ता सबसे ऊपर होता है, और आज जो डब्बू ने किया है वो शायद मैं कभी कर ही नहीं सकता था। पर मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़। और देख, अब तुझे यहाँ पे काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। तू अभी जीजा जी को अपने साथ लेकर इस घर में आ और ये घर संभाल, ये प्रॉपर्टी संभाल, ये सब तेरी है बहन। प्लीज़ माफ़ कर दे। अपने इस नालायक भाई को माफ़ नहीं करेगी?